जज्बे हों अगर सच्चे और नियत हो साफ तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया जा सकता है। और अपनी सच्ची लगन, दिन रात अनथक मेहनत और अल्लाह की रजा से ये सब कर दिखाया कायदे अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी ने, जिन्होंने रखी दावत इस्लामी तहरीक की बुनियाद और इसे इस्लामी नहीं बल्कि इस्लाही तहरीक का नाम दिया। सफर का आगाज खारादार की मस्जिद से हुआ और फिर काफिला बनता गया। मस्जिद में जगह तंग पड़ जाने के सबब ये कारवा पहुंचा पहले मस्जिद गुलजार हबीब और फिर इस्लामी भाइयों की तादाद में इजाफे दर इजाफे के तहत 1991 में पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में रखी गई फैजान मदीना की बुनियाद, जो कि इस वक्त एक वसीउल अरीज रकबे और 8 मंजिला इमारत की सूरत में मौजूद है, जिसमें एक बड़ी मस्जिद भी शामिल। मगर यहाँ सिर्फ नमाजें नहीं पढ़ी जाती और न ही तलबा की तदरीस का काम होता है, बल्कि इसकी शाखें जो कि अब मुल्क भर के बाद दुनिया भर के 200 ममालिक तक जा पहुंची हैं। यहाँ बैठे जय्यद उलमा इकराम दूसरे ममालिक की मादरी जबानों जिनमें अंग्रेजी, तर्किश, फारसी, बंगला, हिंदी शामिल है में दे रहे हैं लोगों को घर बैठे ऑनलाइन दिन तालीम और उन्हें सिखाते हैं इस्लामी शुआर के मुताबिक जिंदगी गुजारने के तरीके और सलीके। इसके अलावा यहाँ उलमा, कारी और मुफ्ती हजरात रूहानी इलाज के जरिए ला इलाज लोगों को इलाज के मशवरे और इस्तिखारा ऑनलाइन के जरिए परेशानियों के हल भी बताते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हजरत मौलाना इलियास अतारी जिनकी तहरीक पर लब्बैक कहने वालों हजारों नहीं बल्कि लाखों कारकुनान मौजूद हैं, आने वाले कुदरती आफात, सानेहात, हादसात की सूरत में लोगों की बर वक्त पहुँचकर करते हैं मदद और उन्हें निकालते हैं मसाइल के गर्दाब से। आलमी मरकज से इस वक्त जिंदगी के 108 मुख्तलिफ शोबों में फलाह इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी। लेकिन मैं आज आपको फैजान मदीना के आलमी मरकज कराची के बजाय लेकर जाऊंगा औलिया इकराम की सरजमीन मुल्तान, जहाँ शाह रुकन आलम कॉलोनी में ज़ेर तामीर फैजान मदीना, जिसने माजूर को खिदमत के हवाले से एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जहाँ गूंगे, बहरे, जहनी माजूर और जिस्मानी माजूर के अलावा नाबीना बच्चों को दीनी तालीम देकर जिंदगी गुजारने के काबिल बनाया। ये वही फैजान मदीना मुल्तान है जहाँ गूंगे, बहरे और जहनी माजूर के बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, जिनमें इशारों की जबान के जरिए तबलीग दीन का सिलसिला जारी है। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। ये शाह रुकन आलम कॉलोनी मुल्तान में तामीर फैजान मदीना और मैं हूँ मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, साथी कैमरामैन शब्बीर भट्टी और इस मरकज की नुमाइश शख्सियत रियाज अतारी के हमरा मरकजी दरवाजे पर, जहाँ इन स्पेशल बच्चों जिनकी खिदमत और देखभाल का दावा पहले गैर मुस्लिमों को स्कूल और एनजीओ किया करते थे, अब इस इदारे से की जा रही। और वो लोग जिनके घरों में स्पेशल बच्चे पैदा हुआ करते थे और उनकी तालीम और तरबियत के लिए गैर मुस्लिम इदारों को मोहताज हुआ करते थे, भारी फीसें अदा करते थे, अब इन्हें फीसबिल्लाह न सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक यहाँ तालीम दी जा रही बल्कि उन्हें भी मुफ्ती, कारी और आलिम बनाया जा रहा है, जो कि किसी कारनामे से कम नहीं। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। दीदार मोहम्मद की हसरत में तमन्ना में करवाती जियादत है ये दावत इस्लामी। यह फैजान मदीना मुल्तान की मस्जिद का वनडून हिस्सा जो कि 16 कनाल के रकबे पर वाक़ है और इसके इत्राफ में कायम दीगर इमारतों में लातार शोबाजात के जरिए न सिर्फ खिदमत इंसानियत का काम जारी है बल्कि ऑनलाइन लोगों को घर बैठे तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा रहा है। इस वक्त क्योंकि किसी नमाज का वक्त नहीं, लिहाजा हम बैठे आलिम हज़रात बीमार लोगों का रूहानी इलाज कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इस्तिखारे के जरिए परेशान हाल लोगों को उनके मसले का हल बताया जा रहा है। जबकि मस्जिद के इसी अंदरूनी हिस्से में वो माजूर बच्चे जिन्हें माशरा धुतकार चुका है को दीनी तालीम दिए जाने के साथ साथ कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के तरीके और सलीके भी सिखाए जा रहे हैं। उम्मत की है खैर खाही, दावत इस्लामी बाअमल हमको है बनाती, दावत इस्लामी इस्लाम की दावत है ये दावत इस्लामी और दाई सुन्नत है ये दावत इस्लामी।
अब मैं मौजूद हूँ मस्जिद से मुतसल एक खूबसूरत दिलअज़ीब इमारत के अंदर, जहाँ मुख्तलिफ शोबों के जरिए लोगों की खिदमत की जा रही है। और ये है वो मदरसा जहाँ गूंगे, बहरे, नाबीना और ज़हनी माजूर बच्चों को ब्रेल और इशारों की जबान के जरिए न सिर्फ तालीम दी जाती है बल्कि उन्हें आलिम फाजिल भी बनाया जाता है, जिसकी तकमील के बाद उन्हें इसी जगह, इसी मुकाम पर सनद दिए जाने के बाद अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क भेजा जाता है, जहाँ नाबीनाओं की जबान ब्रेल और गूंगे बहरे बच्चों के इशारों की जबान के जरिए दीन की फरोग और इश्क रसूल और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के तरीके और सलीके समझाने का काम किया जाता है। दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है। इस्लाम की तालीमात और दीन के अहकामात सिखलाती शरीयत है ये दावत इस्लामी। ये मस्जिद का वो निचला हिस्सा जिसकी तामीर अब मुकम्मल हो चुकी है। अब इसकी ऊपरी मंजिल पर नमाजियों की तादाद इजाफी हो जाने के सबब एक और मस्जिद की तामीर और तोसी का सिलसिला जारी है। और इस वक्त मेरे हमरा मस्जिद के छत पर मौजूद हैं हाफिज नुमान अतार साहब, जो कि अपने तारुफ के साथ साथ इस बारे में तफसीलात से आगाही देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम फैज़ान मदीना, मदीनतुल औलिया मुल्तान, शाहरुख़ आलम कॉलोनी में, जो कि मदनी मरकज़ है दावत इस्लामी का, इसमें मौजूद हैं। दावत इस्लामी के पूरी दुनिया में हर शहर में मराकिज़ अपने मौजूद हैं बनाम फैज़ान मदीना। उन्हीं में से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्तान का फैज़ान मदीना है। तो इसकी ज़रूरत यूँ पेश आई कि हमें इज्तिमा गाह के लिए एक बड़ी वसी और अरीज़ मस्जिद चाहिए होती है। तो शहर में चौंके मसाजिद छोटी होती हैं, इसलिए हमें यहाँ पर आकर कमो बेश तकरीबन 16 कनाल ये जगह है जिसके अंदर ये आधे हिस्से पे कमो बेश मस्जिद बनी हुई है। तो ये इंशाल्लाह यहाँ पे इज्तिमा भी होता है हर जुमेरात को। कसीर तादाद एक अवाम की शिरकत करती है। कमो बेश 4-5 हज़ार अफराद हर जुमेरात मगरिब ता इशा यहाँ पे इज्तिमा में शरीक होते हैं। और ये मस्जिद हमने जो बनाई है ये माशाल्लाह बहुत बड़ी और वसी मस्जिद है। मुल्तान की वसी मसाजिद में से एक मस्जिद है। इसकी कमो बेश 27 सफ़े हैं ऊपर, और एक सफ़ में हमारे 250 अफराद आ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जुम्मा का इज्तिमा, ईद का इज्तिमा, जुमेरात का इज्तिमा, बड़े बड़े इज्तिमात मौका ब मौका होते रहते हैं। इसकी तामीरात के हवाले से जहाँ तक आपने पूछा है तो ये बड़ी तेज़ी से अब जारी हैं तामीरात। मस्जिद का काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रमज़ान शरीफ तक हम इस मस्जिद को इस हद तक ले आएंगे कि यहाँ इजीली लोग नमाज़ पढ़ सकें। और इसके अलावा ये दूसरा पोर्शन है, यहाँ पे हमारा इरादा ये है कि 4 मंजिला एक बिल्डिंग होगी जिसमें वज़ू खाने होंगे, वाशरूम होंगे, मदारिस होंगे, मकातिब होंगे। इस साइड पे भी 4 मंजिला बनेगी और वहाँ पे दुकानें भी होंगी पीछे और आगे की तरफ मकातिब वगैरह। तो ये पूरा एक लंबा मंसूबा है। इसके लिए आप सब दुआ भी फरमाएं, अल्लाह ताला इसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए। अतार साहब ये फरमाइएगा कि पहले आपका एक तबलीगी इज्तिमा हुआ करता था, बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा, वो मैदान में हुआ करता था, फिर दरिया चनाब गया। तो क्या ऐसे कोई इज्तिमा भी यहाँ आप रखने का इरादा रखते हैं? सहराए मदीना में जो बड़े लेवल का इज्तिमा होता था आलमी सतह पे, वो तो आजकल नहीं हो रहा जी। और वहाँ पे भी हमने एक बहुत बड़ा जामिया बना दिया है। वहाँ पे मदरसा भी है, बहुत बड़ी मस्जिद भी है। वहाँ इज्तिमात छोटे लेवल के अब हो रहे हैं, या मुल्तान लेवल का उम्मीद है होगा, लेकिन बड़े जो इज्तिमात हैं वो फ़िलहाल नहीं हो रहे। यहाँ पर दीगर कोर्सेज़ होते हैं, छोटे इज्तिमात होते हैं, बाज़ औक़ात मख़सूस जो इस्लामी भाई हैं जिनको हम खुसूसी इस्लामी भाई कहते हैं, उनके इज्तिमात मुल्की सतह पर यहाँ मुल्तान में होते रहते हैं। अच्छा, हज़रत इलियास क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं कहता हूँ कि उनके हवाले से उनकी बड़ी खिदमत हैं। इस वक्त दुनिया के किन किन ममालिक में उनका पैगाम, उनका फ़लसफ़ा, उनका फ़िक्र पहुँच चुका है, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया वो शख्सियत हैं जिन्होंने सन 1980 में दावत इस्लामी की बुनियाद रखी। कमोबेश 40 साल से आप दीन की तबलीग फरमा रहे हैं, खिदमत फरमा रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया के कम व बेश 200 से ज़्यादा ममालिक में दावत इस्लामी के वर्कर्स काम कर रहे हैं और अक्सर व बेशतर ममालिक में दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ बनाम फैज़ान मदीना इसी तरह बन चुके हैं। बल्कि यूके के अंदर हमारा जामियातुल मदीना भी बन चुका है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बाकायदा आलिम बनाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं जो वहाँ गए हुए हैं, इसके अलावा वहाँ के लोकल अफराद जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बन रहे हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका के अंदर भी जामिया हमारा बन चुका है, वहाँ भी उलमा की एक प्रोडक्शन तैयार हो रही है। तो दावत इस्लामी अपने मिशन में एक हद तक कामयाब है। आशिकाने मुस्तफ़ा की दावत इस्लाम जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती, दावत इस्लाम जिंदाबाद, उम्मत की है खैर खाही, दावत इस्लाम जिंदाबाद, बाअमल हमको है बनाती, दावत इस्लाम जिंदाबाद, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी। ये है स्पेशल बच्चों की वो तरबियतगाह जिसके शीशों पर इशारों और बेल जबान के पैनाफ्लैक्स नस्ब है और मेरे साथ स्पेशल बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले आलिम मोहम्मद आसिफ अतारी भी मौजूद हैं, जो कि बताएंगे इस हवाले से तफसीलात। सर आपका तारुफ? मोहम्मद आसिफ अतारी, मेरे पास डिपार्टमेंट है स्पेशल पर्सनस का। इन स्पेशल पर्सनस में हमारे पास गूंगे बहरे, नाबीना, माजूर और स्लो लर्नर वो उन बच्चों को कहा जाता है कि हमारी उर्दू में तो उसको कहते हैं कुंज़ैन, यानी जो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं उनको स्लो लर्नर कहा जाता है। और ये जो गूंगे बहरे हैं, डेफ एंड डम्ब, डेफ एंड म्यूट जो हैं, उनको हम साइन लैंग्वेज में जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरबियत करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने उनको बिस्मिल्लाह पढ़ानी है तो ये इसका इशारा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी है तो अल्लाह के नाम से शुरू, बहुत मेहरबान रहमत वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाकायदा कोर्स फैज़ान मदीना कराची से किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस फील्ड में मुझे तकरीबन 13 साल हो गए जो स्पेशल पर्सनस को हम डील कर रहे हैं। ना सिर्फ गूंगे बहरे बल्कि हम जो नाबीना अफराद हैं उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं। उनकी जो एक ख़ास ज़बान है ब्रेल लैंग्वेज, नुक्तों की ज़ुबान, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे 20 के करीब रसाइल उन पर काम कंप्लीट हो चुका है और 4 रिसाले जो ब्रेल लैंग्वेज में है, नुक्तों की ज़बान में है, वो शाया हो चुके हैं, जिनमें से एक पुरअसरार ख़जाना, दूसरा बुढ़ा पुजारी, तीसरा गुस्ल का तरीक़ा और चौथा गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहवाल से मुतअल्लिक़ है। आप समझते ही हैं कि जो ब्रेल लैंग्वेज है वो ब्लाइंड के लिए ख़ास लैंग्वेज है, जो कि बाकायदा वो ख़ुद छू कर उसको महसूस करते हैं। ये ब्रेल लैंग्वेज जो ये 6 नुक्तों पर मुश्तमिल होती है, फिर इन नुक्तों को आगे पीछे करने से जो है वो जो हरूफ हैं वो तरतीब पाते हैं। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़िज़िकल डिसेबल यानी वो अफराद जो जिस्मानी माजूर हैं उनमें भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है और उनको अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपनी दावत इस्लामी आलिम भी बना रही है, हाफिज़ भी बना रही है, कारी भी बना रही है और माशरे का एक जो मुफीद शहरी बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। आपको सुनकर खुशी होगी कि इस वक्त हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ भी हैं, राउंड फिगर एक मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 600 के करीब हमारे पास खसूसी अफराद हैं जो दावत इस्लामी के तहत मदारिस में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या फ़िज़िकली आकर मदारिस में उनको वो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आसिफ साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो है पूरे फैज़ान मदीना या पूरे पाकिस्तान लेवल पर कितने स्टूडेंट्स होंगे ब्रेल और ये जो है माजूर? अच्छा, इस वक्त जो ब्लाइंड बच्चे हैं हमारे पास 4 इदारे इनके अलहदा से हमने बनाए हुए हैं। एक हमारा हैदराबाद मुमताज़ कॉलोनी में, दूसरा मुल्तान में इशातुल इस्लाम मुनीराबाद कॉलोनी में, तीसरा हमारा है चक सवारी कश्मीर में और चौथा हमारा है काला बाग मियाँ वाली में। पाँचवा जो हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो कराची में है। कराची में इस वक्त हमारा FRC सेंटर भी काम कर रहा है। FRC से मुराद के फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद हैं और इसी के साथ साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात भी वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर बाकायदा दाखिलों का भी सिलसिला वहाँ पर भी जारी है और उसमें 7 दिन का असेसमेंट जायज़ा एक प्रोग्राम होता है हमारा। बच्चे का जायज़ा लिया जाता है, फिर उसकी कैटेगरी के मुताबिक उसको ट्यूटर जो है उसके हैंड ओवर किया जाता है।
اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے.